क्या आप लोगों को पता है पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा महंगाई दिसंबर महीने में थी। महंगाई को हम लोग इकोनॉमिक्स की टर्म में इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो आज समझते हैं कि इस इन्फ्लेशन से हमारी जेब पर क्या फर्क पड़ता है और पूरा ओवरऑल इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ता है। चैप्टर 1, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। सपोज करो ये टमाटर है, इनके प्राइस 20 रुपए किलो है, आपकी जेब में 100 रुपए है, तो आप उस 100 रुपए से 5 किलो टमाटर खरीद सकते हैं। इन केस टमाटर के रेट बढ़कर 40 रुपीज हो गए, अब उस 100 रुपए से आप सिर्फ 2.5 किलो टमाटर ले सकते हैं। मैं सीधा सीधा अगर ये कहूँ कि प्राइस के बढ़ने से, मतलब महंगाई के बढ़ने से आपकी जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। पहले वही टमाटर आप 100 रुपए में 5 किलो खरीद रहे थे, प्राइस के बढ़ने से आपकी पावर कम हो गई, मतलब अब आप 2.5 किलो ही टमाटर खरीद पा रहे हैं। तो ये इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का हमारी जेब के ऊपर। अब हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन समझने के लिए हम ऑनियन को एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। ऑनियन का जनरल प्राइस है 100 रुपए। अब ये प्राइस 100 से 180 हो जाता है, तो इसको हम इन्फ्लेशन जानते हैं, मतलब महंगाई बोलते हैं इसको तो हम। अब यही 180 का जो प्राइस है ये 120 पे आ जाए, मतलब जो जर्नल लेवल था वो तो 100, अभी भी ये 100 से ऊपर ही है, परंतु इसका रेट 180 से 120 पे आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन का रेट और जनरल प्राइस लेवल के बीच में प्राइस होता है तो इसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। फिर दूसरा एग्जाम्पल, अगर यही ऑनियन का जो प्राइस है 100 रुपीज, ये गिरकर 20 रुपीज पे आ जाता है, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। तो अब प्राइस जो है ऑनियन का वो 80% फॉल हो गया ओरिजिनल प्राइस से, मतलब जो मार्केट में उसका ओरिजिनल प्राइस था उससे वो गिरकर 20 रुपीज पे आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। और फिर धीरे धीरे जब प्राइस बढ़ेगा, मतलब 20 और 100 के बीच में प्राइस बढ़कर 80 पे आ गया, तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं री इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई अब धीरे धीरे फिर से बढ़नी चालू हुई है। तो ये कुछ प्रकार है इन्फ्लेशन के जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर 3, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई के क्या कारण है। तो महंगाई के बेसिकली दो कारण है। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे नाम से हम लोगों को समझ आ रहा है डिमांड पुल। सपोज करो डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझने के लिए हम लोग फिर से एग्जांपल एक बार टमाटो का ले लेते हैं। टमाटर के दाम मार्केट में 20 रुपए है। अब अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो मतलब लोग ज्यादा मार्केट में पैसा खर्च करेंगे। जब लोग किसी चीज की डिमांड ज्यादा करते तो उसके प्राइसेस उसकी डिमांड के कारण से बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि मांग के कारण उसके प्राइस को हमें बढ़ाना पड़ता है क्योंकि हम उसकी पूरी मांग को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाम से ही समझ आ रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है सप्लाई की कमी की वजह से। अब मार्केट में जिस चीज की सप्लाई कम हो जाती है तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। लास्ट ईयर का एग्जांपल देख लीजिए आप, टमाटर के दाम 300 रुपए तक पहुंच गए थे। क्यों? क्योंकि लास्ट सीजन जो था टमाटर की जो प्रोडक्शन थी वो काफी कम हुई थी, मतलब सप्लाई साइड में एरर था। तो जब सप्लाई साइड में एरर होता है तो उसको बोलते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दो तरह की इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। ये दो तरह की इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में महंगाई होती है और हम लोग सब रोते रहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। तो यही दो कारण है जो कि महंगाई को बढ़ा रहे हैं। अब गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स होते हैं इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला, महंगाई बढ़ती क्यों है? क्योंकि लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। लोग ज्यादा इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे हैं। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एक स्टेप उठाती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों का जो रेट है उसको इंक्रीज कर देती है, जिससे कि बैंकों को आरबीआई से लोन महंगे दाम पर मिलते हैं। कोई भी बैंक महंगे दाम पर लोन उठाकर लोगों को सप्लाई नहीं करता है क्योंकि बैंकों को इससे लॉस होता है। मार्केट से लिक्विडिटी खत्म करने के लिए ये स्टेप उठाया जाता है ताकि मार्केट में जो लोगों के पास कैश है वो सारा बैंकिंग सिस्टम में आ सके, लोग ज्यादा डिमांड ना कर पाए, जिससे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को रोका जा सके। कुछ ये स्टेप्स है जिससे कि महंगाई को रोका जाता है इकोनॉमी के अंदर। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तुम सबके लिए तो फ्री है पर इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।